नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भारतीय संविधान का तीसरा भाग। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक हमारे नेशनल सिंबल के बारे में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, इसमें 3 कलर है, केसरिया, सफ़ेद व गहरा हरा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का अनुपात क्रमशः 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियाँ होती है। राज चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिए गए 4 शेरों की आकृति है। इसके फलक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय गान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित सर्वप्रथम 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत में 5 पद है और इसके गायन का समय 48 से 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है। सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ संपूर्ण भारत में संवत आधारित पंचांग, जिसका प्रथम मास चैत्र होता है। इसे 22 मार्च 1957 को स्वीकृत किया गया था। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथर टाइग्रिस लिनियस। राष्ट्रीय पक्षी मयूर पाउ क्रिस्टेटस लिनियस। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय संघ और उसके राज्यों के बारे में। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ व इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। भारत राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिकृत किया जा सकता है। भारत में वर्तमान में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। यह अनुच्छेद संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है: नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करें या नए राज्यों का गठन करने की शक्ति। अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के मामलों में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं भारतीय राज्यों का उद्भव। देशी रियासतों का एकीकरण। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियाँ थी। प्रथम थी ब्रिटिश प्रांत और द्वितीय थी देशी रियासतें। विभाजन के बाद देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे: प्रथम भारत में शामिल हो, द्वितीय पाकिस्तान में शामिल हो और तृतीय स्वतंत्र रहे। भारत की आज़ादी के समय भारत की भौगोलिक सीमा में कुल 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा एवं कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर शामिल किया गया। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया: क, ख, ग और घ, और राजस्थान को भाग ख में रखा गया। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के.धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। भाषाई प्रांत समिति 1948 जेवीपी समिति। 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया। मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता पोटी श्री रामुलु का निधन हो गया। फजल अली आयोग दिसंबर 1953, जो 3 सदस्यीय आयोग था, ये राज्य पुनर्गठन आयोग के रूप में गठित किया गया। इसके 2 अन्य सदस्य थे: के.एम. मणिकर, एच.एन. कुंजरू। 1955 में फजल आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 प्रकार के राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। बहुत कम परिवर्तनों के साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जो इस प्रकार है:
आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। संघ शासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लाक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा। 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। पहला राज्य महाराष्ट्र और गुजरात। 1 मई 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 राज्यों में विभाजित किया गया। मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र और गुजराती के लिए गुजरात राज्य की स्थापना की गई। दादरा नगर हवेली। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। गोवा, दमन और दीव 1961 में पुलिस कार्रवाई द्वारा अधिकृत किया गया। 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा संघ शासित क्षेत्र में स्थापित किया गया। पुडुचेरी 1954 में फ्रांस ने भारत को सुपुर्द कर दिया। 14वें संविधान संशोधन द्वारा संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को 16वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। पंजाब या हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को 18वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। 21 जनवरी 1972 में मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बनाए गए। सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। मिजोरम 20 फरवरी 1987 में मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया गया। गोवा 30 मई 1987 में गोवा 25वें राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके 26वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके 27वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। झारखंड 15 नवंबर 2000 में इसे बिहार से अलग करके 28वें राज्य के रूप में स्थापित किया। 2 जून 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वें राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। राज्यों के नामों में परिवर्तन 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया। 2006 में उत्तरांचल का नया नाम उत्तराखंड रखा गया। 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण ओडिशा किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल सके।